न जाए, अब रहा न जाए, अब जिया न जाए, अब रहा न जाए, कुछ किया न जाए। कोई तो हो जो आँखों से उतर के चुपके से दिल में बस जाए, अब जिया न जाए, अब रहा न जाए, अब जिया न जाए, अब रहा न जाए, कुछ किया न जाए। कोई तो हो जो आँखों से उतर के चुपके से दिल में बस जाए, अब जिया न जाए, अब रहा न जाए। हम भी किसी को खत शत लिखें, हम भी किसी को खत शत लिखें, और किसी का रास्ता देखें, और किसी का रास्ता देखें। दरवाजे की ओट से हमको कोई करे इशारा, अब जिया न जाए, अब रहा न जाए, अब जिया न जाए, अब रहा न जाए, कुछ किया न जाए। कोई तो हो जो आँखों से उतर के चुपके से दिल में बस जाए, अब जिया न जाए, अब रहा न जाए, अब जिया न जाए, अब रहा न जाए, चुप रहा न जाए, अब जिया न जाए, कुछ किया न जाए, चुप रहा न जाए। वेल डन, वेल डन। यू नो व्हाट, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो बटरफ्लाइज नहीं आते वापस, प्यार का मौसम आ गया, मौसम आ गया, हाय 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 हाय, आई वांट टू गेट इन, आई वांट टू फॉल इन लव, यू नो, फॉल नहीं, आई वांट टू बी इन लव। वेरी नाइस। फॉल नहीं करना है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल सही, होश और हवास में प्यार करना है। यस यस, ऐसी होना चाहिए। फॉल नहीं करना, फॉलिंग से बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम होती है, अंधे हो जाता है बंदा। मैंने होश हवास में, बिल्कुल होश हवास में होने, ये मेरी काम मियां देख रहे होंगे, नहीं बेबी सिर्फ आप ही हो, आपकी बेगम भी देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, ब्रांड न्यू शो। और हम दोनों वही हैं, हम दोनों वही हैं, मेहमान नए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो नया हो। बट एनी, हाउ वाज योर वीक? परफेक्ट। क्या किया यार बस वही सुबह होती है और शाम होती है और जिंदगी यूं ही अपनी तमाम काम। होती है। काम काम और काम। आपको पता है दुबई में तो बगैर काम के तो गुजारा ही नहीं है ना। यही परदेश मगर की वीकेंड जिंदगी मेरा है। बड़ा अच्छा गुजरा। अच्छा, क्या हाँ किया? वीकेंड सो के गुजरा, और सोना बड़ा कम मिलता है ना एक्चुअली वो कहते हैं ना कि एक टाइम होता है वेयर यू रन आफ्टर हैप्पीनेस, ओके, आप खुशी के पीछे भागते हो, और एक उम्र आती है या एक टाइम आता है आपकी जिंदगी में कि खुशी हो ना हो, क्योंकि वो तो सिचुएशंस के हिसाब से, लोगों के हिसाब से बदलती रहती है। सुकून होना चाहिए, सुकून बड़ा जरूरी है। तो ये जो सोने वाली आपने बात की, जब सुकून होती है ना, यार पता ही क्या है, मेरे साथ तो मेरा तो ऑपरेशनल जॉब है ना। ऑपरेशनल जॉब में ये होता है कि कभी किसी वक्त भी कॉल आ जाए, कभी कोई प्रोटोकॉल आ गई, कोई फ्लाइट आ गई, कुछ भी हो गया, XYZ, ये माओ की वैसी जिंदगी होती है, कभी भी कॉल आ जाए। बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये वीकेंड मेरा इतना सुकून वाला गुजरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना मजे की नींद आई, सुबह आराम से सो के उठे, और मजे की बात ये कोई कॉल नहीं आई। 12 बजे तक कॉल लिए, उसके बाद फ़ोन को मैंने जो ना फ्लाइट मोड पे कर दिया।
उसके बाद 4 बजे 5 बजे तक जो है ना कोई मतलब मैंने फ्लाइट मोड से हटाया ही नहीं ना। उसके बाद 5 बजे के बाद मैंने फ्लाइट मोड से हटाया, शुक्र है कि कोई कॉल भी नहीं आई मेरे पास कि यार तुम्हारा कॉल नहीं लग रही थी। ये बड़े ये भी हो सकता है। ओहो ज़बरदस्त, ये काम तो मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नहीं, मैं वीकेंड तो आई थिंक फैमिली के साथ ही था। वी हैव फैमिली लाहौर से, लाहौर हम गए थे तो अब वो लाहौर वाली फैमिली हमारी दुबई आई हुई है, तो उनके साथ थोड़ा बहुत ये वो। अब मैं जहाँ रहती हूँ वो एक कॉर्नर ऑफ दुबई है और वो लोग जहाँ रहते हैं वो अलग कॉर्नर, तो बीच में रास्ता एंड ट्रैफिक एंड ट्रैफिक से तो आज तो क्या ट्रैफिक थी आज। मैं एक इवेंट से भागते भागते घर गई हूँ। हाँ। मैंने कहा वेस्टर्न में था, मैंने कहा मैं लोगों को शॉक ना दे दूं कि वेस्टर्न में रजिया सुल्तान आके बैठ गई है। मैंने कहा थोड़ी सी थोड़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं गई घर पे एंड देन मैंने जल्दी जल्दी चेंज करके ना थोड़ा बहुत मेकअप को थोड़ा सा ताज़ा कर लिया, शलवार कमीज पहना, फिर भागती हुई ट्रैफिक में आ गई। और मैं आपको बताऊं, मेरे आपके अभी रिसेप्शन से जो मेरे पास कॉल आ रही थी, मैं आपके इस स्टूडियो से मुश्किल से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे होऊंगा। हाँ। मगर आप किसी को अब सिग्नल जो है ना, मैं 4 दफा खुला और 4-5 दफा बंद हुआ, मतलब 2 गाड़ियां गुजरे फिर बंद हो गया, फिर बड़ी प्रॉब्लम। आप किसी को टाइम नहीं दे सकते यहाँ पर, कोई फिक्स टाइम आप वैसे ट्रैफिक, ड्राइविंग, ये सारी चीजें आज का जो हमारा प्रोग्राम है ना वो इसी से रिलेटेड होगा, रूल्स रेगुलेशंस। मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, जिंदा पहुंचो कम से कम भाई, और क्या यार। नहीं, लेकिन अब आई थिंक हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर भी आज बात करनी है। हमारे जो गेस्ट होंगे आप देख लेंगे, समझ जाएंगे कि ये जो ड्राइविंग वाली स्ट्रेस होती है ना, इससे किस तरीके से छुटकारा पाए। अच्छा, मेरे साथ तो होता क्या है ना कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो स्ट्रेस का मेरा जो वो लेवल है ना, उसको मैं कैसे डाउन करता हूँ कि मैंने बहुत सारे सॉन्ग मैंने यूएसबी पे रखे हैं हाँ। और मैं वो गाड़ी में लगा देता हूँ। रोजाना 2-4 सॉन्ग में नए रिकॉर्ड करके रख देता हूँ, और जहाँ मैं देखता हूँ ट्रैफिक में फंसा हूँ कुछ है, वो गाने लगा दिए। तो हमारे जैसे बेसुरे लोग क्या करें? आप जैसे बेसुरे लोगों के लिए फिर हम सुरीले लोग कुछ आपको मैं ऐसे करती हूँ ना, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, इसको सिखाती हूँ मैं। सॉरी, मैं जैसे ही वापस आई ना तो मुझे याद आ गया कि मैंने कितनी चमक दमक वाली जूते पहने हैं। आप जो है ना कुछ मुझे लगता है कुछ जरा हो गया ना, आप कहीं और पहुंच चुकी हो। रज़िया सुल्तान के साथ शो होता है ना, तो ऐसी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए आदमी को, बिल्कुल सही है। एक्टिव छोड़ो, मुझे चमक दमक, मेरे जूते आ सकते हैं कहीं से? जूते दिखाओगे, आप लोगों को पता चल जाएगा वो व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी। जूते दिखाएंगे। मैं आप लोग को दिखा दूंगी मैं किस वजह से इतनी डिस्ट्रैक्टेड हो रही थी। एक्चुअली मुझे जगमग वैसी बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड जब मैं गई थी ये जूते लेने के लिए भी ना, तो आई वेंट टू दिस, वहाँ पे स्क्रीन, और मेरे हस्बैंड कह भी रहे हैं कि इसमें हील नहीं है। मैंने कहा हील नहीं है तो क्या हुआ, जगमग तो है ना। तो वो ये देखें कितनी ये बच का तो बस को और नहीं दिखाए। वो क्या डायलॉग था कि इन पैरों को जमीन में ना रखें वरना पहले मैले हो जाएंगे। वो किस फिल्म का डायलॉग था ये? आई एम जस्ट थिंकिंग, भाभी जान बेचारी तो पूरे दिन ऐसे डायलॉग सुनती है। ओह यस, बेचारी इसलिए कहा है कि कभी कभार कान भी भग जाते हैं। नहीं भाई, सवाल ही नहीं। वैसे आज की जो हमारी जोड़ी कहूंगी कि हमारे जो गेस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट हीटेड टॉपिक्स जो होती है ना, मतलब परदेश में, एक तो ये होती है ना कि हम लोग परदेश में हैं, हमें काम मिले, हमें रोज़गार मिले। रोज़गार के साथ साथ ना द मेन चीज़ जो यहाँ पे हमारे, स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन होते हैं, उनको एक चीज़ होती है कि दे वांट टू गेट देयर ड्राइविंग लाइसेंस। क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो ज़्यादा हो जाती है। इफ़ यू थिंक अबाउट, वो नहीं होता है कि जैसे हमारे लिए ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, और एक अलग ड्राइवर भी आ जाता है रोड पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, जैसे आप ऑपरेशंस में कुछ भी हो, तो जो इंसान बेसिकली एक ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है ना, तो इट्स कंसिडर्ड अ प्लस बोनस पॉइंट। ओके, अब इसमें हमारे पास रैश ड्राइवर्स भी होते हैं। वैसे हम लोग पाकिस्तान से होके हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि रैश ड्राइविंग, वहाँ पे तो मैं ड्राइविंग करने का सोच भी नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जितनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेज होते हैं, कोई यहाँ पे दुबई में काम कर रहा है, अजमान में रह रहा है, ये वो, ये तो इट्स ज़रा सी ट्रैफिक वाला सीन भी काफ़ी होता है। तो आज के जो हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं ना, दे आर पीपल हु आर, जो टीचर्स हैं। टीचर्स वैसे भी लाइक आर सपोज टू बी हमारी पूरी माशरे को इन अ वे लाइक सीधे रास्ते पे लाने वाले होते हैं, उस्ताद होते हैं।
तो आज की जो पूरी महफिल भी लगेगी, तो इवन आप लोग भी कभी हमारे यूट्यूब पे भी जाएं तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। जो हमारे गेस्ट हैं उनकी अपनी भी ड्राइविंग क्लासेस वगैरह के वीडियोस भी हैं। तो विदाउट डिले मैं इनको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी। जो हमारे पहले गेस्ट हैं बशारत हुसैन मोहम्मद अमीन, ही इज़ बेसिकली इन द UAE 16 ईयर्स से। 16 ईयर्स बहुत लंबा अरसा होता है, और उसी में ही इज़ अ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। तो आप ये सोच लें कि इनके पास हमें देने के लिए कहाँ कहाँ से नॉलेज होने वाला है। तो वेलकम टू आवर शो मिस्टर बशारत। थैंक यू सो मच। एंड आपको यूनिफॉर्म में भी देखे हमें अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक अलग सी वो वाली फीलिंग आ रही है ना, जो सर वो इट वाजंट मी, सर आई डिडंट डू दिस, सर प्लीज स्टॉप, डोंट से एनीथिंग टू मी, डोंट वरी, सर मे आई गो टू द टॉयलेट। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई नो आप लोग के लिए वर्किंग डे होगा एंड एवरीथिंग, लेकिन थैंक यू सो मच आपने हमारे साथ टाइम निकाला है और हमारे पास। इट्स प्लेजर। हाँ जी। हमारी जो दूसरी गेस्ट है वो एक्चुअली जब मैंने उनसे बात की तो जैसे मिस्टर बशारत है तो उन्होंने कहा मैं मिसेस बशारत हूँ, लेकिन मिसेस बशारत का अपना भी शी इज़ गॉट हर ओन आइडेंटिटी। तो मैं उनको उनके नाम से और उनकी बेसिकली आइडेंटिटी से ही यहाँ पे तारुफ कराऊंगी। सुमेरा गुल 7 साल से UAE में है और 2 साल से शी इज़ एन इंस्ट्रक्टर टू। तो आप भी टीचर हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर तो नहीं है ना? नहीं, वैसे टीचर्स का वैसे ही एक खौफ और डर होता है ना, सारे जितनी भी बढ़ जाए हम लोग, और टीचर ही होता है। लाइक वो टीचर एक गुस्से से यूं देख लेती है तो बाद में कहते नहीं सर मैम सर मैम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद करती हूँ कि हम लोग ये जो शो होगा इट्स गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। बातें तो चलती रहती है, म्यूज़िक हमारा चलता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू बेसिकली लाइक यू नो एक तालीम और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आई वुड वांट दिस प्रोग्राम टू बी दैट लाइक यू नो, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है UAE में, स्पेशली UAE पूरी आई थिंक पूरी गल्फ में है, लेकिन स्पेशली UAE में, क्योंकि हमारी जो जॉब्स भी रिलेटेड होते हैं ना, पाकिस्तान से एक बंदा आ रहा होता है ना तो फर्स्ट थिंग ये था कि ना वहाँ पे जाके ना मैंने लाइसेंस लेना है। तो आप ज़रा सी अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं पाकिस्तान में और यहाँ पे कैसे आए, इस फील्ड में कैसे आए, यू नो, और बशारत है कौन? एक्चुअली मैं पाकिस्तान में वजीराबाद से हूँ जी, पंजाब, ज़िला गुजरांवाला। अभी अच्छा, तो खैर वो अभी ज़िला कंसिडर हो गया, पहले तहसील थी वजीराबाद। ओके। ज़िला गुजरांवाला था पहले, डिस्ट्रिक्ट था, अभी डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद हो गया। मैं वजीराबाद से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। ये मेरे लिए ये भी नॉलेज थी। ये गुजरात के हम साथ UAE के पैदाइशी बच्चे हैं जी 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 जी। तो मैं 2008 में आया था। मैं बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में आया था एज ए CNC ऑपरेटर। ओके। तो 4th ईयर मैंने उधर काम किया, लेकिन मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक था, क्रेज था यानी। अच्छा, तो गाड़ियों का, जी गाड़ियों का, ड्राइविंग का बहुत क्रेज। तो रैली ड्राइवर भी तो बन सकते थे। तो ऐसा है कि मेरे कुछ रिलेटिव थे इधर जो सेम फील्ड में थे, तो मैंने कभी कभी उनसे मिलने जाता था, तो देखता था उनको, तो दिल करता था, तो कहते थे यार ड्राइविंग लाइसेंस ले लो फिर स्टीयरिंग पे बैठना। तो फिर मैंने उनसे बात की कि मुझे इस फील्ड में आना है। तो लाइक उन्होंने फिर कहा ठीक है अगर आप आना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने बात की कंपनी में, अपनी कंपनी में जहाँ पे वो काम करते थे। तो मैंने फिर वहाँ 4th ईयर के बाद मैंने अपनी कंपनी में रिज़ाइन किया, उनको कहा जी बस बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया। तो मैं जो है ना वो नेक्स्ट जॉब, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना का, कोई बात नहीं, आप अपना कैरियर देखें। तो फिर मैं यहाँ आया ड्राइविंग स्कूल में। मैंने आके वीज़ा लिया ड्राइविंग स्कूल का, तो फिर मैंने फ़ाइल ओपन करवाई ओनली लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की। फिर मैंने 6 मंथ में ड्राइविंग लाइसेंस लिया मैनुअल का। तो उसके बाद फिर मैंने जब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया मुझे, तो उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस बनाना होता है, तो फिर दोबारा जो है ना टीचर के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसकी जो है ना उस वक़्त में, अभी तो थोड़ा रूल्स चेंज हुए हैं, उस वक़्त में जो है ना दोबारा फाइल ओपन करनी पड़ती है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के लिए, और दोबारा से री एग्ज़ाम होते हैं आपके। जी, थ्योरी भी, उसके बाद आपका लर्निंग भी, प्रैक्टिकल भी, यार टेस्ट भी, फाइनल भी, पूरा जो है तो ना सीखना पड़ता है। जी, जो दोबारा। और एक्चुअली हमने जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद जो एग्जामिनर है ना,
उसको हमने एग्जामिनर बनना होता है, यानी उसको बताना होता है कि हमने बाद में स्टूडेंट को कैसे सिखाना है। लाइक हमने बताना है कि अब मैं यहाँ से ये करूँगा वो करूँगा, पूरा एक्सप्लेन करना होता है। एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपने यहाँ से यू टर्न किया, थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे किया आपने राउंड अबाउट से यहाँ से ये किया, आप बताओ मुझे कैसे किया, ये पार्किंग की आप मुझे बताओ। आप स्टूडेंट को कैसे सिखाओगे? क्योंकि खुद ड्राइविंग करना अलग है और किसी और को समझाना और सिखाना अलग है। वो एक्चुअली हमारी स्किल्स देखते हैं ना कि क्या ये बंदे को बोलना भी आता है कि नहीं, किसी को एक्सप्लेन करना आता है कि नहीं आता। तो उसमें मैंने तकरीबन नहीं जी बिल्कुल इतना इजी नहीं था। हम बहुत सारे लोग होते हैं मेकअप के हवाले से भी मेकअप खुद अच्छा खासा कर लेते हैं, लेकिन आगे नहीं सिखा सकते। बिल्कुल। तो फिर मैंने जो है ना एग्ज़ाम दिए सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकम ए टीचर। जब मैं टीचर बना तो मुझे तकरीबन 8 महीने लगे सीखने में। जी सीखने में। ड्यूरिंग दैट टाइम आप कहीं काम करते थे? नहीं। अच्छा, ये बस, भी एक हाँ एक्चुअली मुझे थोड़ा फैमिली की सपोर्ट थी। तो कुछ ऑफिस वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, थोड़ा बहुत काम मिल जाता था। ओके हाँ तो बस 8 महीने इसी में जो है प्रदेश में ये you cannot आप बिना जॉब के तो बैठ ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। इवन फिर आपने जो है ना क्लासेस लेनी है उसके भी एक्सपेंस आपने खुद पे करने हैं। ऑफ कोर्स। हाँ और एग्जाम के भी फीस पे करने हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने जो है जब टीचर बना तो उसके बाद फिर मैंने घंटियां मारनी शुरू कर दी। नहीं उठा के आप तो मैंने पापड़ बेले, आप तुम लोग भी बेलो। ये तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीरियसली इट्स नॉट इजी, और आपने एक डिटर्मिनेशन थी तो इसलिए, और शौक भी था। बहुत शौक था मुझे अभी भी बहुत शौक है। यानी मुझे अगर ऑफ टाइम में भी कोई ड्राइविंग से रिलेटेड कोई सवाल पूछेगा ना तो मैं आधा घंटा भी उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। आपको कैसे लगता है कि कोई ड्राइविंग करो और आप दूसरी सीट में बैठे हो, वो गलतियां कर रहा होता? ये एक आदमी से मैं सवाल कर रही हूँ, क्योंकि औरतों के अंदर में वैसे ही कीड़े निकलते हैं जो नॉर्मल जो इंस्ट्रक्टेड नहीं भी होता है ना। सही है ना? ये टर्न क्यों लिया? ये कैसे टर्न लिया? ये टीचर है, ये अच्छी ड्राइव करती हैं, लेकिन ये मेरे साथ गाड़ी नहीं चलाती। देख लो हम सही पकड़े। हमारा हो जाता है कि ये तुमने अब तुम टीचर बन गए, ये क्यों किया? हालांकि वो थोड़ा बहुत यानी वो एक आदत बनी हुई है। फिर एक और बात है सम टाइम हम कुलीग्स कहीं बाहर जाते हैं, जस्ट लाइक तफरीह के लिए जाते हैं, तो कुलीग कोई गाड़ी चला रहा होगा तो ऐसी हैबिट बनी हुई है, हम उसको कहते हैं यार सिग्नल लगाओ जरा राइट जाओ, सिग्नल लगाओ लेफ्ट टर्न करो, वो कहता है भाई चुप करो। अच्छा तो आप जरा सा अपनी तरफ से बताएं कि आप जब आई, इनसे तो उस वक्त तो नहीं मिली थी ना, या शादी के बाद ही आई थी। अच्छा उनके मैं समझ यहाँ पे शादी जब मैं जरा सा अपने दिमाग में आप लोग के लिए फेरी टेल बना चुकी थी, ड्राइविंग करते करते मिले हैं, वो नहीं होता कि एक मूवी मैंने बना ली अपने दिमाग में। उन्होंने इतने प्यारे लव सॉन्ग्स शुरू में सुना दिया था कि मैंने कहा कि शायद ड्राइविंग करते करते आप भी आए वो भी आए, एक दूसरे को देख लिया। तो आप शादी के बाद ही आई हैं? हाँ जी। एंड यू आर आल्सो फ्रॉम गुजरावाला? यस, सेम सिटी से हम लोग। ओके, रिश्तेदार तो नहीं? नहीं। नो बट वहाँ से आप पढ़ाई आपने की? जी एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में वर्क करती थी पाकिस्तान में एज ए लैब टेक्नीशियन। ओके, बिल्कुल टोटली डिफरेंट फील्ड। कभी भी ड्राइविंग सीट पे बैठी नहीं थी, गाड़ी के बारे में कभी भी स्टीयरिंग गियर ब्रेक कुछ भी नहीं पता था। कभी पाकिस्तान में गाड़ी चलाई भी नहीं है। पाकिस्तान में वैसे भी नहीं, इवन अभी भी नहीं चला सकते। पाकिस्तान में वैसे भी नहीं चला सकते। मैं गेट से निकल के ना सिर्फ एक रोड तक गई हूँ और फिर मैं वापस आके मैंने कहा प्लीज थैंक यू वेरी मच, इट्स नॉट इजी। नो, पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना। तो फिर शादी के बाद इधर आई मैं, काफ़ी स्किल कम दिलेर ज़्यादा होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जॉब सर्च की, कुछ ऑफिस में की, हॉस्पिटल्स में की, तो बहुत प्रॉब्लम इशू हो रहे थे। फिर हमने सोचा कि जब हम लोग ये ड्राइवर हैं टीचर हैं तो मैं भी लाइसेंस ले लेती हूँ। फिर हमने लाइसेंस लिया। उसके बाद अब रूल चेंज हो गया ना कि 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर्स बनने के लिए। ओके। तो पहले नहीं था? नहीं, एक्चुअली मैंने भी लाइसेंस मुझे लेने के लिए कभी पाकिस्तान में कभी दुबई में तो 1 ईयर लग गया लाइसेंस लेने के लिए। और यहाँ पे इजी नहीं है, आप एक टाइम फेल होते हैं 2 बार 3 बार 4 बार रग है हम सबकी। ये हमारी दुखती रग है गाइस। यूएई में ना फर्स्ट टाइम में तो बहुत कम लोग ही पास होते हैं। अच्छा मुझे सेकंड वेट मैं जरा शो ऑफ कर लूं। मैं जब निकली ना वहां से
मुझे लिटरली मैं रो रही थी ना, क्योंकि मुझे था कि मैंने लाइसेंस, ये कैसे हुआ, मैंने तो इतनी मिस्टेक्स किए थे। वो अबू को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि 4 अंधों में मेरे साथ जो 3 और थे ना वो बहुत ही कई गुजरे, तो मुझे लाइसेंस मिल गया। अच्छा मैं निकल आई ना, मैं दिखा रही हूँ, वो बोले कि इट्स ओके, अगली बार मैं रो रही हूँ ना, तो मैंने कहा नहीं मैं एक्चुअली मुझे लाइसेंस मिल गया है। अच्छा मेरे साथ जो हुआ था ना, मेरे साथ तो ये हुआ था कि फर्स्ट ट्राई में मुझे उम्मीद थी कि मुझे मिल जाएगा, बट हुआ ये कि मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ ना, सब ने मुझे कहा कि बस गाड़ी में जाके ना एक हंगामा सा मचा देना, मतलब इधर का ये मिरर सही कर रहा हो, ये कर रहा हूँ, बैक मिरर कर रहा हूँ, ये वो इंस्ट्रक्टर करके कुछ कर रहा है। अच्छा वो सारे कुछ कर लिए, बैठ लगाने भूल गया। सारा एक्चुअली मेरे साथ भी लड़की थी, सिर्फ बैठ नहीं लगाई, वो प्रेशर नहीं, लेकिन मेरे साथ भी जो लड़कियां थी, उन्होंने द फर्स्ट गर्ल जो बैठी थी ना, उसको बोला ना यल्ला बर्रा, वो यल्ला बर्रा बेचारी ने सब कुछ कर लिया, बस बेल्ट पे गई। अब वो गाड़ी आगे चली, टूट 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 टूट, मैंने कहा ले भाई काम से। अच्छा दूसरी दफा ट्राई में सबसे पहले बैठ लगाई, सारी चीजें बाद में, सबसे पहले बैठ, फिर ये मिरर शिरर देखा, ये क्या वो क्या, वो उसमें एक आपका होता है, उस वक्त तो मुझे लाइसेंस लिए हुए कोई 12-15 साल हो गए, वो स्टीयरिंग में ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट यूं होना चाहिए, तो वो भी ये करके दिखा रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर वो बैक सीट जो होती है ना, सब पता है, ये हर चीज पता है। खैर मैं गाड़ी, इसने कहा कि स्टार्ट, अब स्टार्ट किया, उसने कहा टर्न लेफ्ट, अब टर्न लेफ्ट किया तो इंडिकेटर दिया, बैक मिरर में देखा, शोल्डर किया और वो कर लिया। अब शोल्डर भी ऐसे किया कि वो देख ले कि शोल्डर किया है। अच्छा जैसे ही मैंने वो शोल्डर करके लेफ्ट टर्न किया है, बॉस ने कहा स्टॉप स्टॉप, बॉस ने पीछे, अब मुझे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। अब वापस जब इंस्टीट्यूट पहुंचे, बॉस माशाल्लाह। वो वैसे बहुत सारे परदेश जब आ रहे होते हैं तो उनको ये होता है कि मैंने जाके ना पहले लाइसेंस लेना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो बहुत एक अलग दिमाग सेट से आते हैं। मुझे उन एटलीस्ट इस प्रोग्राम के थ्रू, और मुझे अभी मिल गया है कि हमने छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम लोग इस चीज़ के ऊपर के व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स, तब तक हम लोग ब्रेक के दौरान डिस्कस भी कर लेते हैं और आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सावली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग करती, सावली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग करती, जाने ऐसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के। दिल आया है जब से शाम पे, दिल आया है जब से शाम पे, हम बैठे हैं बस आराम से, सुबह सुहानी रात नशीली, क्या करेंगे पसंद करके, सावली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग करती। अमेरिका के ना जापान के, अमेरिका के ना जापान के, हम तो गए दीवाने मुल्तान के, जामनी होठ से राय की बोले और कानों में रस टपके, जामनी होठ से राय की बोले और कानों में
रस टपके आंवले सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करती तेरी चूड़ियां शड़ंग करती तेरी चूड़ियां शड़ंग करती। वाओ, ये गाना जब आया था ना मैं इतनी खुश हो गई थी क्योंकि मेरी बहन गोरी है और मैं सांवली। गोरी वो जो नहीं था वो गोरी रंग का ना होगा समथिंग लाइक दैट। मैं इतनी ऐसी हो गई थी, मैंने कहा यार मतलब हम क्या करें, हम मर जाए हम मर जाए। लेकिन फिर जब ये गाना आया था तो आई वाज सो हैप्पी। तो मुझे पता था ना, मैंने आपके दिल की आवाज़ पढ़ ली थी, इसी वजह मतलब से मैंने गाना गाया। ये मैंने इसीलिए गाना गाया। अच्छा ओके, अच्छा ठीक, नेक्स्ट वैसे हम आपसे सवाल कर रहे थे, हमने परदेश की बात की थी। हमने कहा था कि बहुत सारे हमारे लोग होते हैं जो आते हैं वहाँ से ये सोच के कि हमने गाड़ी लाइसेंस लेना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। कोई इस तरीके से आप उनको कोई गाइडेंस दे सकते हैं कि जब वहाँ से आए पहले से कोई प्रिपरेशन हो, कोई एक माइंडसेट के साथ आए कि एक परदेश में जा रहे हो और आपने गाड़ी का लाइसेंस सबसे पहले लोग अप्लाई करते हैं विद इन नो टाइम। तो प्रिपरेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई भी रूल्स रेगुलेशन कुछ भी जो आपकी तरफ से एक हेल्प हो सकती है। जी एक्चुअली जो भी जहाँ से भी आता है ना, हम उसको यही सजेस्ट करेंगे क्योंकि देखें इधर जो क्लासेस हैं बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो हम विजिट वीजा पे ले सकते हैं? नहीं ले सकते, रेजिडेंस पे ही ले लाजिम आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए। तो विजिट वीज़ा पे तो एमिरेट्स आईडी नहीं होता ना, तो आपका रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो बंदा भी पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आता है ना, तो उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस बना के अपनी कंट्री का। देखिए रूल्स का तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो आके इधर सीख लेगा, लेकिन देखिए जो एक स्टार्टिंग से बंदा स्टार्ट करता है, बेसिक से स्टार्ट करता है, वो टाइम लेता है, ठीक है। तो वो टाइम उसका जो है ना वो बच जाएगा। एटलीस्ट उसको गाड़ी चलानी आती होगी, क्योंकि देखें इधर बहुत एक्सपेंसिव है क्लासेस, आपको पता है। आपने इधर दिरहम्स में पे करना है, वहाँ आपने जो है ना हाँ वो रुपीज़ में पे करने हैं। तो वहाँ पे बेटर यही है कि आप तो मानते कैसे हैं कि वहाँ पे अगर उन्होंने क्लासेस ली है जी तो वो यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जो एक नया बंदा आता है जो पहली बार ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, आपने उसको पहले दिन बताना है कि गाड़ी का गियर ऐसे लगता है, स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना है, ठीक है। तो आपने ऐसे एक्सीलेटर दबाना है। ये सीखते सीखते वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो लगाएगा। तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो सीखने के एक्सपेंस कितना आएगा देखें। तो इतना ही अगर प्रोफेशनली वहाँ पे सीख के जी सीख के आएगा, और जितना हो सके एक्सपीरियंस वहाँ पे बना के आए ड्राइविंग का। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट गाड़ी चलानी उनको आती होगी, जो वहाँ से सीख के आएगा। यहाँ आके बस वो आके रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेगा। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई चाचा मामा की गाड़ी चलाना सीख जाए, प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाए प्रोफेशनली जी प्रोफेशनली सीखना। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जो घरों में सीख के आते हैं ना, तो वो क्योंकि उन्होंने उधर रेस्ट ड्राइविंग की होती है, तो उनकी हैबिट्स बनी होती है, बैड हैबिट्स होती हैं, तो वो यहाँ पे आके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं क्योंकि हैबिट्स होती है। वो हम जो बात उनको कहेंगे 5 मिनट 10 मिनट तो वो फॉलो करेंगे, 10 मिनट बाद फिर वो उसी लाइन पे आ जाएंगे। तो ऐसा है कि अगर प्रोफेशनल किसी जगह से सीख के आएंगे तो एटलीस्ट वो जो है ना, वो जो मिस्टेक करते हैं ना जिन्होंने वैसे सीखी होती हैं, तो वो नहीं करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है कि वहाँ से ऑलरेडी जरा सा अपने आप सीख आए, क्योंकि देखिए इधर तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। हाँ यहाँ जो जब वो ट्रेनिंग करेंगे, क्लासेस का पे करेंगे, तो इतने में तो वहाँ 2 बार सीख लेंगे। आई थिंक शुरुआत से ही 4-5 हज़ार शुरुआत होती है ना? जी स्टार्टिंग ही 2000 से स्टार्टिंग होती है हमारे पास। तो उसके बाद फिर क्लासेस का हिसाब है, पर डे का 120 क्लासेस भी होती हैं उसके साथ। ये क्लासेस में इसमें 2000 में इंक्लूडेड नहीं इंक्लूडेड, ओनली फाइल ओपन है इसमें। फाइल ओपन है और 4000 से मैंने कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि मुझे याद है कि जी फाइल ओपन है और थ्योरी एग्जाम है इसमें। तो टोटल मिला के जो आई टेस्ट, फाइल ओपन और थ्योरी एग्जाम आपका ऑलमोस्ट 2000 लग जाता है। 2000 के बाद आप गाड़ी में बैठने के काबिल बनते हो, ठीक है। तो 2000 लेने तक आपके मेरे ख्याल में 5000 6000 तक नहीं सर, अगर आपने फर्स्ट ट्राई में लिया तो हाँ जी सर, डिपेंड करता है ना कि आप कितनी देर में लेते हो। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में लेट सपोज आप, क्योंकि हम अजमान से बिलोंग करते हैं तो हम अजमान के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। आपने 2000 में फाइल ओपन की, थ्योरी एग्जाम क्लियर किया, ये एक स्टेप आपका हो गया,
अजमान में 3 स्टेप हैं, वहाँ पे जो है ना असेसमेंट टेस्ट नहीं है। ओके जी, आपने 2000 पे किया, आपने जो है ना ये थ्योरी सिग्नल एग्जाम थ्योरी क्लियर किया, उसके बाद आप आ जाते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में आपका एक दिन का 120 दिरहम लगते हैं, 120 दिरहम। इसमें 1.5 आवर की क्लास होती है, 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपका पहले सिग्नल पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, हिल टेस्ट और गैराज टेस्ट, ये 3 टेस्ट वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो आपने उसको सीखना है। अब नया बंदा एक दिन तो नहीं सीखेगा, पहले दिन तो हम उसको खाली जगह में लेके जाएंगे, जैसे लाइक यार्ड में लेके जाएंगे, उसको बताएंगे कि भाई ये ब्रेक ऐसे लगानी है, एक्सीलेटर ऐसे दबाना है। सम टाइम क्या होता है कि हम नए जो स्टूडेंट्स हैं ना, नए स्टूडेंट्स को हम सिखा के अपने पार्किंग में लेके आते हैं, ठीक है। तो कभी क्या आता है वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देते हैं, ठीक है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चले इंस्ट्रक्टर साथ होता है, वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अगर वो इंस्ट्रक्टर कंट्रोल ना करे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। भी एक हाँ जी, ब्रेक सब कुछ जी हमारे पास ब्रेक होती है। अगर हम वहाँ कंट्रोल ना करें तो वो तो 1-2 बार ऐसा बैरियर उड़ा देते हैं, अगर कुछ सामने आ गया तो उसकी लाइफ तो खतरे में है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि खाली उसको ग्राउंड में लेके जाते हैं, पहले जहाँ पे यार्ड खाली होता है उसको बताते हैं, हम बेसिक चीज़ें बताते हैं, गाड़ी के पैनल के बारे में बताते हैं, गाड़ी की जो गियर, एक्सीलेटर, जो भी बेसिक चीज़ें वो बताते हैं। फिर उसको कहते हैं भाई अभी चलाना। जब वो इस काबिल हो जाता है कि उसको पहचान हो जाती है कि कैसे मैंने ब्रेक लगानी है, कैसे मैंने एक्सीलेटर देना है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी तो बंद नहीं होती, मैनुअल तो हो जाएगी। अभी भी होता है जी, अभी भी करते हैं, लेबर में आते हैं मैनुअल्स में। हाँ, जो ऑफिस वर्क वाले हैं, जो मैनुअल गाड़ी है वो ऑटोमेटिक, मैंने मैनुअल पे लिया, जी जी, और जो ऑटोमेटिक वो मैनुअल नहीं चला सकता जी, वो मैनुअल नहीं चला सकता। एक्चुअली मैनुअल में वो लोग लेते हैं। मैंने मैनुअल पे लिए इसलिए जी जी, क्योंकि मुझे अब्बू ने कहा था कि लाइक कि अगर आप मैनुअल लेते हैं तो आप दोनों चला सकते हैं, और अल्लाह ना करे आपके पास यू हैव टू ड्राइव अ मैनुअल, जी जी, और अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो तो ऐसा ना हो कि आपको फाइन लगे, ये लगे, वो लगे। तो वो उस माइंडसेट के साथ मैंने मैनुअल सीखी थी। मैनुअल में लोग, लेकिन मैंने मैनुअल चलाई नहीं है जी। मैनुअल में लोग आते हैं जिन लोगों में लाइक लोडेड गाड़ी चलानी है, जैसे आप देखते हैं पिकअप वगैरह है ना, तो जो इंडस्ट्री में इवन वो जो स्पोर्ट्स कार्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे मैनुअल, जी मैनुअल्स होते हैं। तो उसमें लोग ज्यादातर लेबर में आते हैं मैनुअल के लिए, जिन्होंने कंपनी में जो है ना एज ए ड्राइवर जॉब करनी होती है। और दूसरी बात ये है कि मैं ड्राइवर के लिए क्वालिफाई हो सकती हूँ। बहुत खूबसूरत ड्राइवर बनूंगी मैं। और दूसरी बात यह है कि मैनुअल में क्या है कि आप ये हाईएस्ट वैन है ये चला सकते हैं, 3 टन तक जो लोडेड गाड़ी है, 3 टन से नीचे सब मैनुअल में ही आती हैं जो लोडेड गाड़ी हैं, उससे नीचे आप चला सकते हो। 3 टन के ऊपर जो है ना वो फिर हैवी ट्रेलर में आ जाता है, उससे नीचे आप चला सकते हो 3 टन से। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 आपके पास कितने लाइसेंस हैं? मेरे पास एक ट्रेलर का लाइसेंस है। अच्छा, हाँ, और तो एक ट्रेलर का भी आप सिखा सकते हैं बेसिकली? नहीं, एक्चुअली मेरे पास लाइसेंस ओनली, मैंने आपको बताया ना पहले कि टीचर बनने के लिए टीचर का एग्जाम अलग से देना पड़ता है। ओके ओके ओके। तो मेरे पास तो लाइसेंस है लेकिन उसका एग्जाम नहीं दिया। एग्जाम नहीं, लाइसेंस है, टीचर का एग्जाम नहीं दिया। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उसका वो जो जी जी टीचिंग का एग्जाम नहीं दिया। हाँ, मैं ट्रेलर चला सकता हूँ, सिखा नहीं सकता, ओके, बाय रूल सिखा नहीं सकता मैं। तो मैं ट्रेलर चला सकता हूँ, मेरे पास ट्रेलर का लाइसेंस है। जी जी। अच्छा, आपसे मुझे पूछना था कि आई नो इन्होंने बहुत सारी बातें की अबाउट रिक्वायरमेंट, लेडीज के लिए क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे? लाइसेंस के रिलेटेड, लाइसेंस लाइक ऑब्वियसली हमें, आई नो हमें एज अ वुमन फीमेल हर जगह पे कुछ हर चीज़ की थोड़ी बहुत छूट दी जाती, लाइन्स हमारे लिए अलग होते हैं। यूएई में माशाल्लाह से, अरब कंट्रीज़ में आई वुड से कि लेडीज़ के लिए इतनी सहूलत होती है, वेदर इट इज़ आप बैंक में जाएं, आप किसी जगह पे जाएं, जहाँ भी हो, लेडीज़ की पार्किंग में भी, बहुत सारे मॉल्स में तो लेडीज़ वाली पार्किंग्स भी आ जाए। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने में क्या लाइक व्हाट इज़, हमें क्या अलग मिलता है लड़कों से? हम लोग शॉपिंग के लिए जा सकते हैं ड्यूरिंग द नहीं, मैं कह रही हूँ लाइसेंस आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं, टॉकिंग अबाउट जैसे अब इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, मैं उस हिसाब से बात करी कि लाइक क्या सहूलत है लेडीज के लिए, क्या डिफरेंट होता है या ये सेम प्रोसेस है? नहीं, लेडीज़ के लिए डिफरेंस ये होता है कि लेडीज़ का वीज़ा जो होता है ना, वो किसी भी एमिरेट्स का हो जाए, यानी कि दुबई का, शारजा का,
आजमान का, रसल खैमा का, कहीं का भी उनकी फ़ाइल अजमान में ओपन हो जाती है। कहीं जैसे- भी हो जाती है। कहीं का भी वीज़ा होगा, आपकी लेडीज़ की फ़ाइल ओपन हो जाती है अजमान में, जेंट्स की नहीं होती है। हाँ, तो वो उनके लिए बेनिफिट होता है कि वो इजीली फाइल ओपन करवा लेती हैं, Okay. जिनके और जो एग्जाम्स होते हैं उनकी डेट्स पहले मिल जाती हैं, ये वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। लेडीज एग्जाम जो होता है ना, आफ्टर 40 डेज आता है। हर किसी की? हर एक का 40 हाँ। डेज के बाद ही एग्जाम्स होता है, लेडीज Okay. का भी और जेंट्स का भी। क्योंकि मैंने देखा है कि जेंट्स के लिए जनरली इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर होता है, उनको मिलते मिलते भी ज़माना जो लग जेंट्स जाता है। होते हैं वो ज़्यादा मैनुअल्स लेते हैं, हाँ, और हाँ। जो ऑफिस वाले होते हैं वो ऑटोमेटिक लेते हैं। हाँ। लेडीज तो ऑलवेज ऑटोमेटिक ही लेती हैं, अब मैनुअल्स तो मेरी नहीं- जैसे कोई नहीं आई है अभी। नहीं बहुत कम होती हैं लेडीज तो सब मैं कह रही हूँ ना, automatic मैं हैवी ड्यूटी ड्राइवर बनूंगी। लेती हैं। अच्छा, जब आप इस तरफ आ रही थी जी जी। एग्जामिनर, लाइक ड्राइविंग तो अपनी जगह है, लेकिन एग्जामिनर सॉरी टीचर वाली साइड पे आ रही थी, तो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगा? सबसे ज़्यादा टीचर बनने के लिए हाँ। क्या, आपको टीचर बनने के लिए सबसे पहले ये होता है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, हाँ, सबसे ज़रूरी होता वो तो है। वैसी औरत में है। वो तो औरत में ऑलरेडी होता है। वो तो वैसी औरत में क्योंकि ज़्यादा आपके होता है। पास हर नेशनैलिटीज़ की जो होती है ना लेडीज़ आती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ इंटेलिजेंट होती हैं, कुछ किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, तो आपने उनको प्यार से Overconfident समझाना भी होता होती है। हैं, I ओवर know, कॉन्फिडेंस I भी know. होती है, यस आई नो आई नो। इस बात पे यू क्यों किया? हाँ जी। आई नो वाली भी आती है। तो आपको उनको बताना होता है, अगर वो गलत कर रही हैं आपको उनको जस्ट लाइक चिल्ड्रन के, आप एक छोटी बच्चे की को जैसे हाँ। ABC आप स्कूल में जाती हैं, जैसे ऐसे ही गाड़ी आपको सिखानी होती है उनको छोटे से, कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। अगर वो एक बार गलत कर रही हैं, आपको डिफिकल्ट सबसे ज्यादा क्या लगा? डिफिकल्ट बस ये सबर वाला? नहीं, सबर नहीं, सबर कुछ नहीं है। सबर तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, है, सब में भी होता है और सीखते भी हैं। टीचर बनने के बाद आपको सबसे अपने ऊपर यानी ये करना होता है कि बस मुझे इसको सिखाना है, अगर हाँ। इसको मैं तो अच्छे से उनको सिखाऊंगी। अगर एग्जाम में फेल होते तो आप लोग के ऊपर कुछ होता है? लाइक अगर यस, हम लोगों की जाहिर बात है, आप फिर टीचर अगर वो अच्छे से नहीं करेंगी, रेपुटेशंस भी ख़राब हो जाती हैं, और फिर वो बोलती हैं शायद ये सिखाती नहीं है, सिर्फ टाइम पास करवाती हैं। तो अगर आपके स्टूडेंट पास हो जाएंगे फर्स्ट ट्राई में, सेकंड ट्राई में, आपकी मार्केट अच्छी बनेगी, आपको वाह। लोग ज़्यादा, आपके पास स्टूडेंट्स Demand ज़्यादा भी बहुत आएंगे। है, हाँ। हाँ जी, आप ऑनेस्टली काम करें, आप स्टूडेंट को सिखा के भेजें, आप कोशिश करें कि फर्स्ट ट्राई में वो पास हो जाए। लैंग्वेज बैरियर भी होता होगा? हाँ जी, सबके साथ होता है। सबके अरबी साथ। आती है, इंग्लिश होती है, उर्दू भी होती है, पंजाबी भी होती टैगलॉग है। भी होते हैं, मलयाली भी होते हैं, हर तरह हर तरह की, हर किस्म nationality के लोग आते में हैं। तो आई थिंक मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, ये तो लाइक तो हर सबसे पहले आपको स्टूडेंट का माइंड पढ़ना होता है कि ये किस तरह सीखेगा। कुछ इजी से सीख लेते हैं, कुछ डिफिकल्टी से सीख लेते हैं। आप पहले डिफिकल्ट सिखाएं, फिर इजी की तरफ आएं, तो आपको इजी हो जाता है। जो चीज़ मुश्किल सीख लेता है ना स्टूडेंट, उसको इजी बताना बहुत हो जाता है ना अच्छे से। अच्छा। तो फिर हम इसी तरह तो उसको बेसिकली देखें। आपको एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी तक समझनी होती हाँ है। जी, कि इसको कैसे सिखाना है। ऑब्वियसली हाँ। हर किसी का आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल इस काम में जो आई मीन शुरू से आप तो 12 साल से हैं, तो एक टाइम गुजरा है ना? जी जी बिल्कुल। एक उस 12 साल पहले अलग एक जी, जी। रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, चीजें थी, वो लाइक एक्चुअली हमारा एवरी ईयर हमारा री एग्ज़ाम होता है। ओह हाँ जी, हमारा हर साल में जब हम टीचर कार्ड रिन्यूअल करते हैं, अच्छा। तो हम दोबारा एग्ज़ाम देते हैं। तो वो उसका ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए आप जैसे मैं 2012 में टीचर बना हूँ, ठीक है। 2012 में आपने जो गाड़ी नई ली थी, वट एवर, किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड की, ठीक है। अब 2024 में जो मॉडल आएगा, क्या वो सेम होगा? नहीं। अलग होगा ना। Of course, तो upgraded होता है। जी अपग्रेडेड। इसी तरह से हमें भी खुद को अपग्रेडेड करना फोन्स पड़ता है। अपग्रेडेड होते हैं, जी, हर चीज होती है, हमें बस भी- बीवी हाँ। अपग्रेड नहीं होती। तो हमें जो है ना, हमें एवरी ईयर हमें खुद को अपग्रेड करना होता है। हमारे री एग्जाम होते हैं एवरी ईयर। हमने मेडिकल टेस्ट दोबारा एवरी ईयर देना होता है। ओके बोन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, आइज टेस्ट दोबारा देना होता है। ओके, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम दोबारा देना होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देना होता है। जो हमने पहली दफ़ा टीचर बनने के लिए दिया था, एवरी ईयर हमने देना होता है। आपके लिए भी सेम? जी सेम है। ओके ओके। और हमने मैनुअल का देना होता है, इनका ऑटोमेटिक का है। लेडीज़ क्योंकि ऑटोमेटिक में ज़्यादा लेडीज़ जाती है ना, तो हमारा मैनुअल का होता है। हमारा ज़रा टफ टेस्ट होता है वगैरह सब? जी। एग्ज़ाम हमारा एवरी ईयर जो है ना, जो बड़े जो हमारे ऑफिसर्स हैं ना पुलिस में, वो हमारा एग्ज़ाम लेते हैं तो एवरी। कभी फेल होते हैं इसमें भी? नहीं हम तो नहीं होते। हाँ, आप नहीं होते लेकिन लोग होते हैं। टीचर्स नहीं होते ना, टीचर्स तो ज़्यादातर पास ही होते हैं,
लेकिन देखिए लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है ना, देखिए क्वालिटी है ना, एक क्वालिटी तो बनाई है। उसमें बता देते हैं कि आपने ये गलत किया है तो ये इसको सही हाँ सही पास कर देते हैं। हमने खुद को अपग्रेड करना होता है ना, अपडेट करना होता है एवरी ईयर। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो, तो इट्स अ गुड थिंग, हमें पता भी है जी जी बिल्कुल कि एक्चुअली टीचर्स भी एवरी ईयर दे एक्चुअली, जी जी, तो हमें ये एक फिल्टर updated होता चीज़- रहता है ना, एवरी ईयर फिल्टर होता रहता है कि नाइस नाइस नाइस। इसमें होता है। अब हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और वापस आते हैं। गोरे रंग का जमाना कभी होगा न पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा न पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरी गोरी बाहों का मजा ही कुछ और है, नीली नीली आंखों का नशा ही कुछ और है। गोरी गोरी बाहों का मजा ही कुछ और है, नीली नीली आंखों का नशा ही कुछ और है। गोरे रंग का नजारा लगे सबको ही प्यारा, जरा कर तो इशारा गोरी ये तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का सामान कभी होगा न पुराना, गोरी कर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। अवला सरोना रंग को बाता है, जिसे देखो गोरियों के पीछे चलाता है। अवला सरोना रंग किसे को बाता है, जिसे देखो गोरियों के पीछे चलाता है। गोरे रंग का नजारा लगे सबको ही प्यारा, जरा कर तो इशारा गोरी ये तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का सामान कभी होगा न पुराना, घर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा 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 है। बात थैंक यू वेरी मच। मेरा रंग गोरा है। भी तो गया ये मैंने, आप थोड़े सा डिसहार्ट हो रही थी। गाइस मुझे इस गाने के दौरान प्लीज ब्राइट करें, हम ब्राइट करें, मुझे ब्राइट। यस यस ब्राइट करें, ब्राइट की जरूरत नहीं है आपको, वैसे ही सही है पूरा। हाँ ब्राइट ब्राइट। अच्छा उनसे मैंने सवाल किए रिगार्डिंग लैंग्वेजेस, ये लाइक नो नेशनैलिटीज़ अलग होती हैं, पेशेंस लेवल सिखाना ये वो। आपको भी ऑब्वियसली आपके पास तो हर तरफ से भी आते होंगे ना लोग, तो मुझे कुछ अपनी स्किल्स के बारे में, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताएं, और मुझे ये बताएं कि अगर एक इंसान को आप ना इंग्लिश में समझा सकते हैं, अगर अरबी आपको आती हो तो अरबी में समझा नहीं सकते, तो मतलब शू हादा कैसे करेंगे आप? एक्चुअली एक्सपीरियंस के साथ जो है ना काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। मैं जब इस फील्ड में मैंने अरबिक सीखी है, अरबिक अल्हम्दुलिल्लाह में अरबिक मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं अमराती, और अरबिक मुझे सही आती है। उसके बाद इंग्लिश तो वैसे ही आती थी, तो उसके बाद पश्तो मुझे जो है समझ आती है और बोलनी थोड़ी बहुत आती है। बात है वही उसके बाद लैंग्वेज। हाँ, उसके बाद बांग्लादेश की थोड़ी बहुत समझ आती है मुझे। पश्तो इसलिए आती होगी क्योंकि हमारे काफी हाँ जी पठान भाई बहुत भाई मेरे जहाँ पर पठान आते हैं ना, मोस्टली ड्राइविंग की तरफ मोस्टली वही होता है। जी पठान आते हैं। उसके बाद चाइनीज जो है ना आती नहीं है, लेकिन पिछले दिनों मैं आपको एक बताता हूँ कि चाइनीज स्टूडेंट आया मेरे पास पिछले दिनों। तो चाइनीज स्टूडेंट को एक्चुअली ज़्यादातर जो चाइनीज़ है ना इधर, वो चाइना से लाइसेंस लेके आते हैं। ओके। उनका लाइसेंस इधर कन्वर्ट हो जाता है बाय रूल, ठीक है।
तो वो चाइनीज़, इसके बारे में भी सवाल करना, मुझे याद दिलाएं। जी जी हाँ। तो चाइनीज़ मेरे पास सीखने आया था, तो उसको ना इंग्लिश आती थी, ना अरबिक आती थी, ना उर्दू आती थी, कुछ भी नहीं आता था, और मुझे चाइनीज़ नहीं आती थी। वाह। तो बस उसको इंग्लिश में बस यही आता था, माय फ्रेंड गुदा, माय फ्रेंड नो गुदा। तो मैं उसको जब मैंने कुछ ज़्यादा बात समझानी होती थी तो मैं गूगल के ऊपर लिख के उसको ट्रांसलेट करके दिखाता था, ये पढ़ो चाइनीज़ में क्या लिखा हुआ है। वो फिर कहता था माय फ्रेंड ओके गुदा। फिर ड्यूरिंग ड्राइव, क्योंकि मैं ड्यूरिंग ड्राइव तो उसको मैं नहीं दिखा सकता। हाँ। तो ड्यूरिंग ड्राइव बस मैं उसको कहता था माय फ्रेंड बस वो ऐसे ही हाथ के फिर जब वो कुछ ज्यादा मिस्टेक करता था तो फिर मैं उसकी गाड़ी साइड पे खड़ी करके, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सेफ्टी के हिसाब से खड़ी करके, तो फिर मैं उसको गूगल के ऊपर लिखता था और चाइनीज में ट्रांसलेट करके उसको दिखाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। नहीं, वो भी क्लेवर हो गए, लेकिन आप भी काफी स्मार्ट थे उनको। हाँ, उसको आपके साथ ऐसा बहुत टाइम लगा उसको हाँ, सिखाने मेरे में। पास एक पर्शियन थी, वो उनको कुछ भी नहीं आता था, उर्दू भी इंग्लिश भी नहीं आती है। पर्शियन बोलती थी। वो पर्शियन बोलती है, पठानी है वो भी। हाँ, ओके। अफगानिस्तान वाली साइड से। अच्छा, फारसी। हाँ, ओके। तो वो उधर की हैं, उनको भी नहीं कुछ आता था, उनको तो भी फिर कैसे राइट समझा? जाना है, ऐसे हाथ से लेफ्ट जाना है। इवन मेरे साथ भी ऐसे हुआ पिछले तो दिन। एग्जामिनर के साथ कैसे करते हैं? अब वो प्रॉब्लम होती है। तो वो जब एग्ज़ाम के लिए गई थी ना, तो उनकी बेटी साथ गई थी, उन्होंने बोला कि इनको कुछ भी नहीं आता है ना, तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो पुलिस वाला उनको इशारे करेगा कि राइट जाओ। उन्होंने बोला कि राउंड से यू टर्न करना है, तो वो इशारों में बताएगा कि आपने इधर जाना है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन नहीं देते हैं। आके पीछे कोई बैठ जाए आपका, आके बताए कि इसे करो, ऐसे करो, ऐसा नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि बाय द टाइम उसकी बात एग्जामिनर की बात सोचते तब तक तो हाँ जी, तो वो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आई थिंक एग्जाम के दौरान एग्जामिनर्स जो होते हैं वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा देखते हैं, राइट? एग्जाम्स में मैं आपसे ये सवाल करूंगी भी, क्योंकि व्हाट इज इट दैट एग्जामिनर्स देखते हैं? स्किल्स, यस, लेकिन स्किल के साथ साथ आपके रिएक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जब आपको बताया ना कि वो मैं अब्बू जो कहते हैं कि 4 अंदों में वो इसलिए क्योंकि मेरी गाड़ी मैनुअल थी ना, तो मैं सिग्नल पे ना वो बंद हो जाती है। अब मुझसे पहले वाली लड़की की अभी बंद हुआ था और उसको साइड में ले जाके ख़त्म करा दिया था। अब या तो मैं बंदी को बड़ी पसंद आ गई थी, आई डोंट नो। तो जैसे ही गाड़ी हम लोग निकाल रहे थे ना, तो इवन इफ योर कार इज स्टैंडिंग लाइक दिस, तो वो यू हैव टू डू द बैलेंस करना होता है, एंड देन यू हैव टू ब्रिंग इट बैक। अब मैं जैसी 3 लोगों को मेरे सामने झाड़ू मारा है, तो आई वाज स्कैर्ड। आई वाज ओनली 18। मैंने कहा कि या अल्लाह क्या होगा मेरा। तो जैसी मैं बैठी तो वो गाड़ी यूं हो गई। आई लुक्ड एट हर, तो वो पीछे देखने लगी, मुझे यूं करती है। मैं समझ गई कि ये तो अपनी है। हालांकि उनसे मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि वो प्रेशर होता है आपको। नहीं, एंड एक तो यहाँ के लोकल होते हैं, एक तो लाइक शी वाज क्वाइट बिग। मैं वैसे डर गई थी, मैं इतनी सी थी। आई थिंक आई वाज 45 किलो से, दैट टाइम बहुत ही टाइनी सी थी मैं उस वक्त। मुझे एक डर लग गया था। फिर उन्होंने जब वहाँ से आई तो उनके 2-3 काम थे, उन्होंने अपनी काम वाम करते करते हमारी ड्राइविंग हुई। तो ऐसे ही रश, जो दोपहर वाला रश था ना, वो रश था। फिर जब हम लोग सिग्नल तक पहुँचे, सिग्नल से पहले मैंने सोचा था मैं अब फेल हो गई, क्योंकि उन सामने ट्रेलर था और ट्रेलर को थोड़ी देर के लिए मैं वो थी एंड वो अपनी चीज़ों में थोड़ी सी बिजी हो गई, तो मैंने ओवरटेक कर दिया। तो मुझे यूँ देखी, आई टेल यू ओवरटेक। मैं कहा नो, व्हाई यू ओवरटेक? तो आई वाज लाइक बिकॉज ही वाज स्लो। यूँ देखती है मुझे, तो मैंने कहा ये वापस चली। मैं समझ गई कि मैं गई, रजिया तू गई। फिर जब सिग्नल, उसके बाद ही जब ये वाला सिस्टम हो गया, उसके बाद ही सिग्नल पे मेरी गाड़ी रुक गई और मेरे बाद पहले से लड़की उसकी भी रुक गई थी। लेकिन मैंने इमीडिएटली ठा कर दिया, लाइक यू नो, जैसे ही सिग्नल वो गाड़ी बंद हो गई, इमीडिएटली मैंने लाइक यू नो, जब मुझे लाइसेंस मिला उस बंदी ने मुझे कहा यू मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बट बिकॉज ऑफ योर रिएक्शन आई एम गिविंग यू द लाइसेंस। जी मैं वही बताना। हाँ जी आपका जो आपने बात बताई है ना
इसमें जो की पॉइंट है ना, जहाँ पे उसने डिसाइड किया कि मैं इसको लाइसेंस दे दूं, जी 2 की पॉइंट उसने देखे हैं उसमें, Okay. जो मैंने आपसे Okay, यानी okay, अपने okay. एक्सपीरियंस के हिसाब से। एक नंबर 1, आपने ना ट्रेलर को ओवरटेक किया, आप डरी नहीं, हाँ उसको पता चल गया कि ये बंदी कॉन्फिडेंट है, Okay. ठीक है, ये कल को गाड़ी संभाल लेगी, कोई भी सिचुएशन है ये हैंडल Okay, कर लेगी। okay, okay. नंबर 2, जब आपकी गाड़ी बंद हुई, आप पैनिक नहीं किया आपने, नहीं, आप panic बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल मुझे आप पता था कि नर्वस मैंने नहीं, गाड़ी को- हाँ। नर्वस नहीं हुए। कुछ लोग क्या होता है, गाड़ी बंद हो जाएगी, पैनिक, बिल्कुल हाथ पांव फूल जाते हैं, समझ नहीं हाँ, आती नहीं, करना वो क्या। लड़की की बात। ये 2 जो पॉइंट है ना, ये 2 की पॉइंट आपको हालांकि मैंने लाइसेंस- mistakes बहुत की। हाँ जी, लाइसेंस मिलने की जो वजह है ना, ये 2 की पॉइंट है आपके। और मैं Confidence? हाँ, जी कॉन्फिडेंस, और आपने बिल्कुल जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि पास होने के लिए 3 जो है ना, हम अक्सर बताते हैं कि 3, अगर कोई बंदा कहे ना कि 3 लफ्ज़ों में मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए पास होने के लिए। नंबर 1, आपका जो कंट्रोल है ना, स्पीड और कंट्रोल दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे लाइक आप किसी कहीं पे कर्व में जाते हो, लाइक राउंड अबाउट में जाते हो, आप बिल्कुल स्लो स्लो जा रहे हो, आप कहते हो भाई मेरा तो कंट्रोल है, मैं मिडल में जा रहा हूँ, लेकिन स्लो पीछे वाले तंग आए हुए हैं, ठीक है, वो गलत है। आप इतनी स्पीड मार लेते हो कि आप अपने ट्रैक में भी राउंड नहीं काट सकते, आपकी गाड़ी वो जैसे लाइक बोट चल रही है ना, ऐसे 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 हो रही है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट ये। नंबर 2 पॉइंट, यू डोंट हैव टू स्केर्ड। आपके एक्सप्रेशन जो है ना, ये बड़े मैटर करते हैं, ठीक है। हमारे पास अक्सर मुझे ये सवाल होता है कि स्टूडेंट्स जब फेल हो जाते हैं तो मुझे कहते हैं सर उन्होंने तो मेरी गाड़ी चलवाई नहीं है मुझसे, तो हाँ चलवाई नहीं है तो वो कैसे फेल कर सकते जैसे हैं। मुझसे पहले लड़की उसका जब गाड़ी बंद होगी तो उससे यू टर्न करा के शी मेड हर गो बैक। हार्डली 5 मिनट कहते हैं, हार्डली 5 मिनट उन्होंने, अब 5 मिनट में वो कैसे जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बंदा जो प्रोफेशनल होता है ना, तो उसने जब किसी को जज करना होता है, किसी भी प्रोफेशनल बंदे को, तो जब वो उसके सामने वो चीज़ करने की शुरुआत करता है ना, तो वहीं से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस काबिल है। जैसे आप होस्ट हैं, ठीक है, मैं आपका काम करने की कोशिश करूंगा, तो मैं जब पहली बार बात करूंगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें वो क्वालिटी है कि नहीं है। जी जी जी, ठीक है, तो ये 2। सेकंड पॉइंट कंट्रोल है, सेकंड पॉइंट है आपको जो है ना डरना नहीं है बिल्कुल। कॉन्फिडेंस जो है ना, जैसे आपको लाइसेंस मिला तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है रूल्स। आपको यानी जो स्टॉप का साइन है आपको प्रॉपर रुकना है वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे गिव वे का साइन है आपको चलते चलते देखना है, कोई लाइन ब्रोक नहीं करनी है, हार्ड शोल्डर पे ख्याल करना है आपने, ठीक है, मिरर्स को देखना है। ये 3 जो है ना 3 की पॉइंट्स हैं। जो बंदा, मैं यहाँ पे भी मशवरा देना चाहूँगा जो पाकिस्तान से या दूसरी कंट्री से सीख के आते हैं, उनको मैं ये मशवरा दूंगा, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वर्क करें। यानी जो आप वहाँ पे सीखते हैं ना, सीधी गाड़ी मत चलाएं, किसी ऐसे टाउनशिप एरिया में गाड़ी चलाएं जहां पे ज्यादा से ज्यादा कट हो। कट में क्या है, मैनुअल जो एक बात है ना, सॉरी मैं आपकी बात करता रहूंगा, जो एक मेन चीज जो दुबई के हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जी जी, वो इतने प्रोफेशनल्स हैं और इतना अच्छे तरीके से सिखाते हैं कि अभी रजिया भी बाहर अमेरिका रह के आई, मैं भी 1.5 महीना कनाडा रह के आया और 1.5 महीना मैंने वहाँ गाड़ी चलाई। जी जी, ऑफिशियली ये मैंने यूएस में चलाई थी। आप वहाँ पर आप चला सकते हैं गाड़ी। जी जी, एक सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हम यहाँ पर नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं, रोज की हमारी तकरीबन समझ लें कि कोई 150-200 किलोमीटर तो कोई बात ही नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर अगर किसी से कहो कि यार जाना 15 मिनट्स की ड्राइव है यार, कैसे जाएंगे, तो ये बड़ा मसला है वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर यहाँ के एक्सपीरियंस के बाद जब वहाँ पर मैंने गाड़ी चलाई है ना, तो मुझे इतना इजी लगा है, इतना इजी लगा है। आपको बताइए जी, वो स्टॉप साइन है, आपने गाड़ी लाजमी रोकनी है वहाँ पर, कोई हो या ना हो। यहाँ तो फिर भी ये ना कि गाड़ी नहीं है आप निकल गए, वहाँ नहीं है, वहाँ पर आपने गाड़ी रोकनी ही रोकनी है। और स्टॉप करने के बाद 1 सेकंड का आपने स्टॉप लिया, फिर आप आगे गए। अगर 40 किलोमीटर तो 40 पे ही जाना है, यहाँ तो 20 का मार्जिन है ना, वहाँ पे 20 का मार्जिन नहीं है। 40 है तो 40 है, 60 है तो 60 है, 80 है तो 80 है। मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। हाँ जी, अच्छा, तो सेकंड नंबर पे क्या आता है कि एग्जामिनर जब आप बैठोगे ना, गाड़ी मूव करोगे, तो एग्जामिनर के साथ आप जब तक गाड़ी सही चलाते रहोगे ना, वो आपसे चलवाएगा, फिर आपसे वो कट भी करवाएगा। क्या है कि जब आप ड्राइव करते हो, मैनुअल की बात करता हूँ, जब आप मैनुअल ड्राइव करते हो आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है, ठीक है, आपकी निक मूव करती है मिरर्स के लिए, आपके हैंड मूव करते हैं गियर पे और स्टीयरिंग पे, आपके फुट मूव करते हैं क्लच के ऊपर, ब्रेक के ऊपर, एक्सेलेरेटर के ऊपर, इसमें आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर सही वर्क नहीं करेगा उसको पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आप सही चलाते रहोगे तो आपसे वो यू टर्न भी कराएगा, आपसे राउंड अबाउट भी कराएगा, आपसे लेफ्ट और राइट कट भी करवाएगा, वो देखेगा, ठीक है, कि आप कितना कंट्रोल करते हो। फिर आप उसको कहेगा स्पीड करो भाई, स्पीड करो, स्पीड में कट लो,
क्योंकि स्पीड में कट लेने से पता चल जाएगा कि बंदे का कंट्रोल कितना है। ठीक है। दूसरी बात कि अक्सर ये सुना जाता है ना कि यार बहुत हार्ड है लाइसेंस, ऐसा ही है ना कि यूएई का लाइसेंस बहुत हार्ड है। देखें मैं आपको आप यहाँ पे देखें रोड के ऊपर कितनी ट्रैफिक जैम है, ऐसे ही ट्रैफिक आप रात को चलते हैं कितनी ट्रैफिक जैम होते हैं। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप नेशनल पेंट क्रॉस कर रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे आप किसी वजह से एक ट्रैक बंद करते हैं ना, पीछे पूरा का पूरा सिटी जाम हो जाएगा। ऑफिस टाइम में 7 o'clock या शाम को मगरिब के टाइम आप इधर एक ट्रैक बंद करेंगे, तो उन्होंने जो एग्जामिनर है ना, उसने ये चीज ज़हन में रखनी है, उसने कहना है, उसने ये चीज ज़हन में रखनी है कि कल को ये अकेला गाड़ी चलाएगा या चलाएगी तो क्या इस काबिल है कि दूसरा भी गलती करे तो ये इसको संभाल सके। बिल्कुल ये नर्वस तो नहीं हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज उन्होंने ध्यान में रखनी होती है, इसलिए वो सम टाइम क्या होता है, आप गाड़ी बिल्कुल सही चलाते हो, आप कहते हो मैंने गाड़ी सही चलाई है, लेकिन उस एग्जामिनर को लगता है यार इसको एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए और ड्राइविंग इसको होनी चाहिए, इस वजह से इसको थोड़ा और एक्सपीरियंस आना चाहिए, इसको और क्लासेस करनी चाहिए। तो इस वजह से ये बड़ा हार्ड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है, और बंदा उन्होंने ऐसा करके निकालना होता है कि जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। एक्चुअली बंदा जब ड्राइवर बनता है ना, वो अकेला जब गाड़ी चलाता है तभी ड्राइवर बनता है। हमारे पास बंदा ड्राइवर नहीं होता। ठीक है। हमने लेकिन उस तरह करके उसको निकालना होता है कि वो अकेला गाड़ी चलाने के काबिल हो जाए, मतलब एक रोड पे कॉन्फिडेंटली चला सके। फिर जैसे जैसे वो अकेला खुद से डिसीजन लेगा। देखिए जब हम साथ बैठे हुए हैं तो उसको पता है कि मैं कुछ भी मिस्टेक करूंगा, मेरे टीचर के पास ब्रेक है। यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेके इसी के लाइसेंस के साथ आपको इंटरनेशनल वगैरह भी मिल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दे स्ट्रिक्ट। जी मैं बताता हूँ, बाहर कहीं गाड़ी आप चलाएंगे ना, तो यहाँ का एक्सपीरियंस के बाद आपको बाहर गाड़ी चलाना बहुत ईजी है। कनाडा जाते हो, मैंने 1.5 महीना में गाड़ी चलाई है, मुझे इतना इजी हुआ है मेरे लिए कि मैं ट्रेलर का बताता हूँ आपको कि इंडिया से लोग आते हैं डायरेक्ट कनाडा नहीं जाते। जो पंजाबी पता है उधर फेमस है ना, बिल्कुल सरदार लोग। हाँ सरदार लोग, तो जितने भी आते हैं वो डायरेक्ट कनाडा नहीं जाते। जो ट्रेलर में पहले वो यूएई में आते हैं, यूएई में आते हैं, यहाँ पे ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेलर का लेते हैं, यहाँ किसी कंपनी में 2 साल काम करते हैं और आइल्स करते हैं और डायरेक्ट कनाडा का वीजा लग जाता है उनका। और वहां पे क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप लाइसेंस नहीं है ना आपके पास, तो आपको पहले उधर जी लेना है, आपको ज्यादा पता होगा जी लेना है। उसके बाद वो कितने साल पुराना होगा तो फिर आप ट्रेलर के लिए अप्लाई करोगे। इसी में आपके 5-6 साल गुजर जाएंगे। यहाँ के लाइसेंस के बाद आप जाएंगे तो कुछ क्लासेस हैं, बस आप डायरेक्ट ट्रेलर चलाओ। तो आप देखिए कितना फायदा है। यूके में भी ऐसे ही है। यूके में आप यहाँ का लाइसेंस अच्छा, अगर किसी के पास पाकिस्तानी लाइसेंस हो, जी 10 साल पुराना हो, जी 10 साल पुराना। नहीं मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। अगर पाकिस्तान में किसी के पास लाइसेंस है तो वो यहाँ पे कुछ फायदा देता है? हाँ मैं बताता हूँ एक्चुअली जो वो कह रही नहीं मैं बताता हूँ। डिफरेंट एमिरेट्स का डिफरेंट रूल है। ठीक है। जो हमारा एमिरेट्स है, हमारा अजमान है, हमारे अजमान में जो है ना, वो हम लोग स्कूल की तरफ से कुछ क्लासेस लेस कर देते हैं, लेकिन उनको प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है जो कि नए बंदे ने करना है। लेकिन दुबई में अभी गोल्डन चांस है, आया शुरू हुआ है, और अबू धाबी में भी गोल्डन चांस है। अबू धाबी में अगर आपके पास गोल्डन चांस मतलब गोल्डन वीजा? नहीं मैं बताता हूँ। गोल्डन चांस उसको कहते हैं कि अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, आप वहाँ पे शो करते हैं पाकिस्तान का लाइसेंस, तो आपको डायरेक्ट जो है ना बिना क्लासेस के डायरेक्ट फाइनल का एग्जाम मिलेगा। कोई थ्योरी नहीं, कोई असेसमेंट नहीं है, कोई यार्ड नहीं है, कोई स्मार्ट यार्ड नहीं है, डायरेक्ट आपको फाइनल मिलेगा। ठीक है। आप फाइनल पास करते हो, यू कैन गेट लाइसेंस। कितना पुराना लाइसेंस होना चाहिए? इसमें कुछ, क्योंकि हमारा अजमान में नहीं है तो मैं कह नहीं सकता परफेक्टली, क्योंकि यहाँ पे तो ये है कि 10 साल पुराना लाइसेंस हो आपका तो डायरेक्ट आप फाइनल क्लासेस पे जाओ। हाँ, 20 साल के होके 10 साल पुराना लाइसेंस नहीं दिखा सकते हो ना। हाँ ये बात है। यस पॉइंट अगर आप 20 साल के हो, आपने उम्र भी कम की है, ऊपर से लाइसेंस भी पुराना दिखा रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे लोग बेवकूफ नहीं है। लेकिन अभी जो इस्लामाबाद से लाइसेंस बन रहा है ना, उसको उसकी वैल्यू है। हाँ जो अभी नया शुरू किया ना इस्लामाबाद वालों ने, हाँ ऐसा कुछ है, तो उसकी वैल्यू है। वो कंसीडर करते हैं, ऐसा है। तो कोई आई वुड से कि जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कम बैक। और हमारे तो सवाल जवाब तो बहुत हो रहे हैं। सिर्फ आपकी तरफ से मुझे एक सवाल करें, जैसे इन्होंने यहाँ पे आके पहले सीखा, आपने कहा पाकिस्तान में नहीं चलाती थी,
आप दुबई मतलब जब यूएई आई तब ऐसे यहाँ पे सीखा, तो आपने सेम इंस्टीट्यूट से सीखा, कैसे सीखा? लाइक ऑब्वियसली पहले लाइक यू नो इट वाज और आपके घर में एक इंस्ट्रक्टर है, तो कैसे हुआ? मैंने इन्हीं से सीखा है, ये मेरे टीचर भी हैं और प्लस हस्बैंड भी हैं। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तो बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल क्यों? हस्बैंड जब टीचर बन जाते हैं ना, तो हाँ। फिर आप जो घर का में- गुस्सा भी निकलता था। हाँ, घर का गुस्सा भी हाँ, निकलता टमाटर है। से ही नहीं घर थे। में आपका कंट्रोल होता दाल में टमाटर नजर आ रहे थे, अब चलाओ गाड़ी। है। इसलिए तो नहीं तो यही बात आप हस्बैंड के बारे में भी तो कह सकती हैं, खाना टाइम पे नहीं मिलता, खाना सही नहीं मिलता, ठीक है, क्यों भाई आज डांटा क्यों आपने मुझे, बाहर से खाओ आज, ऐसे करना चाहिए। ये भी तो मैं उसकी पार्टी हूँ, मैं पार्टी लेडीज हूँ। ओके, मैं आपको खाना मिले ना मिले, लेकिन उनका टमाटर के ऊपर एक क्लास दिन नहीं होनी एक दिन चाहिए। क्या हुआ घर पे आपका होल्ड होता है ना, लेकिन जी। जब आप सीखने के लिए जाते हैं तो उनका होल्ड होता है, क्योंकि वो आपके टीचर हैं। तो झगड़ा होता था? बहुत ज्यादा झगड़ा, बहुत डांटते थे, ये कैसे कर दिया, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। भाई मैं न्यू हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए। उसके बाद फिर घर में जब आते थे, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, अब मेरा टाइम आ गया, अब आप सीखो। अब मेरी बारी है। जिंदगी के बदले लेने। हाँ, तो आपको अब कुछ ऐसे कुछ बता नहीं, सकते हैं? ऐसा क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा, इनका ना नेक्स्ट डे एग्जाम था, अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही थी, तो Oh God. तो मिस्टेक कर रही थी, मैं इनको समझा रहा हूँ, खैर वो थोड़ा आपको पता है, फिर वो हस्बैंड वाइफ में थोड़ा मैंने उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा डांट दिया। तो कहते हैं ऐसे सिखाते हैं आप, आपको तो सिखाने, वो कहते हैं ना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बाहर तो जो भी है वो वाइफ के सामने तो फिर हम क्या हैं, आपको पता है बेचारे हम मर्द क्या कर सकते हैं। ये बेचारे हैं, ये बेचारे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ कि नेशनल टीवी पे बोले मैं बेचारा हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने इनको यानी काफ़ी डांट दिया, तो घर आए तो कहते हैं कि मैंने कहा खाना नहीं बनाया, नहीं मिलेगा आज खाना। मैंने कहा क्यों, शाबाश। ऐसे कोई सिखाता है, आपको सिखाने नहीं आता, लोगों को आप ऐसे सिखाते हैं, बाहर से खाना खाओ आज। तो बाहर गए, आपको भी लेके गए या नहीं? बाहर जाके आपको खिलाने फिर मनाना पड़ा भाई। Excuse. नहीं ये देखो, आई थिंक एज ए टीचर आपके लिए सबसे ज़्यादा आई फील एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है, क्योंकि आप टीचर भी हैं, आप चाहते हो कि वो पास भी हो जाए, जी, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे भी आपके जा रहे हैं। सही बात है। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनका पास होना और अच्छी तरीके से चलाना आपके लिए ही नहीं, एक और बात है, पता क्या, जो आपके अपने होते हैं ना, आपकी एक्सपेक्टेशन उनके रिलेटेड बहुत हाई होती हैं कि मैं बस कुछ भी कहूँ ये हो जाए बस। जैसे अगर बच्चे होंगे ना इनके, तो ये बोले तो आते ही आपने गाड़ी क्यों नहीं चलाई, आप चला के क्यों नहीं, तो पता है ना, तो आपके अंदर तो जीन्स भी हुई है। नहीं वो इट इज लाइक दैट। आपसे मैं ये सवाल मेरा काफ़ी वक्त से, एमिरेट्स में हमारे जितने भी 7 एमिरेट्स में, इट्स समथिंग पर्सनली आई वांट टू नो कि कोई ऐसे लाइसेंस है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो? नहीं, एक्चुअली जो लाइसेंस होता है ना वो फेडरल की तरफ से इशू होता है। ओके जी, यानी आप जहाँ फेडरल मतलब मेन अबू धाबी से, ओके। आप जहाँ से भी लाइसेंस लेंगे ना, तो इशू जो है ना वो फेडरल की तरफ यानी अबू धाबी से ही इशू होता है, लेकिन वो क्या है कि नीचे लिखा होता है कि आपने कौन से एमिरेट्स में लेना है, लेकिन ऐसा कोई ये जो issue ब्लैक पॉइंट्स वाला सिस्टम होता है ये लाइसेंस पे, ये क्या होता जी, ये होता है टोटल 24 ब्लैक पॉइंट होते हैं, 24। आप ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो। कुछ मिस्टेक्स के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। Okay. जैसे आप लाइक कैमरा आपको पड़ता है, ठीक है, या आप ऐसा कर लेते हैं कि आप सिग्नल जंप करते हैं। Okay. सिग्नल जंप कर सिग्नल जंप करते हैं तो 12 ब्लैक पॉइंट है, 12, आउच। ठीक है। उसके बाद ये मैं अजमान की बता रहा हूँ, बाकी एमिरेट्स का मुझे जी ऐसे 12 ब्लैक पॉइंट है। उसके बाद 1000 दिरहम का फाइन है। उसके बाद अगर कुछ वो चाहें, यानी वो वीडियो देखेंगे ना, वो चाहें तो आपको रेफर कर सकते हैं अदालत में, कोर्ट में, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ जंप का ऐसा देखेंगे ज़्यादा डेंजरस है या कुछ ऐसा है। नॉर्मली क्या होता है कि 1000 दिरहम फाइन है और 12 ब्लैक पॉइंट है और गाड़ी भी बंद है 15 दिन। अब इसको आप कंसीडर करें कि 1000 ये हो गया, 15 दिन अगर आप गाड़ी बंद करने से बचाते हैं तो वो आपका 1500 दिरहम है पर डे का, 100। तो ये आपका 2500 हो गया। और 12 ब्लैक पॉइंट अगर आप रिमूव करते हैं तो उसमें आपको 100 दिरहम, आप पता नहीं चेंज हो गया होगा, 100 दिरहम आप एक ब्लैक पॉइंट का लगाएं, 2500 को प्लस करें 1200 के साथ, ये एक सिग्नल जंप करने का फ़ाइन है। और इवन ट्रेलर का तो अभी अबू धाबी मैंने अनाउंस किया है कि ट्रेलर का अगर सिग्नल जंप करेगा तो डायरेक्ट आउट। आप हाँ आउट, आपको कंट्री से आउट कर दिए, ब्लैक लिस्ट। हाँ, ये अबू धाबी का अभी सुनने में आया।
ओके नहीं ट्रेलर हाँ, वैसे तो वो dangerous है ना, वो dangerous है। सिग्नल वो करे जी, तो वो जी, तो जी, जी। एकदम हाँ तो आप देखते तो हैं ब्रेक लगते लगते भी काफी आगे तक हाँ, टाइम उसके लिए क्या होता है कि पहले से आपको जो है Prepare ना, करना होता है। हाँ पहले से प्रिपेयर खुद को करना होता है, क्योंकि मेरे पास ट्रेलर का लाइसेंस है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपको, क्योंकि लोड है आपके पास, आप हार्ड ब्रेक नहीं लगा सकते उसमें। अगर आप हार्ड ब्रेक लगाएंगे तो आपके ऊपर आ जाएगा पूरा, तो ये इसलिए वो बहुत डेंजरस है, लोडेड होता है। तो आपको पहले से जो है ना उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है कि आप अगले 500 मीटर में आपके साथ क्या होने वाला है, पहले से आपको डिसाइड करना है। इवन मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आप गाड़ी ड्राइव करते हुए भी जो है ना अगली गाड़ी से अगली गाड़ी पे नज़र रखा करें। अगर आप उसके ऊपर नजर रखा करेंगे ना, डोंट लाइक यू नो जो आगे वाली गाड़ी हाँ, आपकी आगे उसकी आगे उगे वाली वाली, हाँ जितना आप लॉन्ग वे में देखेंगे ना आपको क्या है ड्राइविंग आसान लगेगी। क्यों? मुझे आपकी बात से एक बात याद आ गई, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे जी जी उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप गाड़ी चलाओ ना तो अगली गाड़ी के टायर को देखो, जी जी वो आपको दिखने चाहिए। हाँ, हाँ, इतना फासला हो जी, दोनों जी के में डिस्टेंस हो। मैं बताता हूँ, ये आपका क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये जो आपने बात बताई है ना, ये सिग्नल में जब आप खड़े होते हैं ना तो तब आपको इतना गैप होना चाहिए, ठीक है, अगली गाड़ी। लेकिन अगर वो ट्रक है तो ट्रक के वैसे तो टायर इधर इंटरनेशनली नजर, इट्स नॉट सपोज्ड टू बी ओनली जी, यूएई जी, लेकिन ये एक जितने सेफ्टी है। जी मैं जितने यहाँ पे यूएई में रूल चलते हैं ना, इंटरनेशनली चलते हैं, ये यूके में भी सेम रूल्स हैं, Okay. ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि आपको गाड़ी चलाने में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जैसे आप 60 पे है ना तो आपको 2 सेकंड का डिस्टेंस होना चाहिए, 80 पे तो 2 सेकंड, 100 पे जाते हैं तो आप डिस्टेंस 3 सेकंड का कर दें, 120 पे जाते हैं तो आप क्योंकि आपका जो है ना रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है ना, आप यानी आगे अल्लाह ना करे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आप रिएक्ट पाँव उठाएंगे ब्रेक पे रखेंगे, अब 120 या तो आप कितना, इन सब चीजों के लिए वैसे दिमाग जी वो जी करना जरूरी प्रेजेंट होता होना है, तो चाहिए। हाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके लिए एज फैक्टर क्या होता है? हाँ फाइल ओपन करने के लिए जी मैं बताता हूँ। आप 17 में इधर फाइल ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर एमिरेट्स के जो इमाराती आते हैं ना वो 17.5 में आते हैं, क्योंकि तब वो स्कूलिंग उनकी ख़त्म होती है, उन्होंने जो इनका ट्रेनिंग है उसमें जाना होता है, उससे पहले जो है ना लाइसेंस लेने के लिए आते हैं। तो वो 17.5 के होते हैं, 6 मंथ में उन्होंने लाइसेंस लेना होता है, 18 में उनको लाइसेंस मिलता है। ओके ओके फाइल ओपन आप 17.5 में कर सकते हैं, लाइसेंस आपको 18 में मिलेगा और 1 साल का मिलेगा। नॉर्मल लाइसेंस 2 साल का होता है। हाँ हाँ जी मेरी बेटी अभी उसकी क्लासेस हो रही है तो उसको 1 साल का मिलेगा। कितनी एज है उनकी? 18। हाँ उनको 1 साल का मिलेगा। अच्छा। आफ्टर 22 और 23 और इंश्योरेंस का भी कुछ सीन है? हाँ जी, अगर आपका एज भी कम है, लाइसेंस भी आपका नया है, तो इंश्योरेंस वाले कोशिश करेंगे कि आपकी इंश्योरेंस नहीं करेंगे। अगर कोई करेगा भी तो डबल पैसे लेगा आपसे, क्योंकि उनको ये है कि ये नया है और ये गड़बड़ करेगा, हमें पल्ले से पड़ेगा भाई। तो इस वजह से वो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जब इंश्योरेंस कराएं, जैसे आप अपनी बेटी के लिए गाड़ी ले रहे हैं ना, तो कोशिश करें अपने नाम पे करवाएं, अपने नाम। जितना आपका लाइसेंस पुराना होगा उतने आपके इंश्योरेंस के पैसे कम आएंगे। वैसे आपको फाइन पड़ते हैं? हाँ, अगर एक्चुअली जब स्टूडेंट गाड़ी चला रहा होता है ना तो वो हमारे लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला रहा होता है। यानी मेरा जो लाइसेंस है ना वो स्टूडेंट यूज कर रहा होता है, तो अब अगर वो कुछ भी आप लोग के साथ भी हुई? हाँ, कुछ भी अगर वो मिस्टेक करेगा ना तो वो मेरे ऊपर आएगी, क्योंकि देखें वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। क्या मैं सो तो नहीं रहा, अगर वो जैसे कोई सिग्नल जंप करता है वो, तो मेरा काम है उसको पहले से बताना, भाई सिग्नल रेड होने वाला है, तुम पहले से जो है ना सेफ्टी को अलर्ट रहना है, सेफ्टी को फॉलो करना है। मिले आपको कभी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मिले? नहीं अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हमारी ये जो शो था बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। आई थिंक और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे जैसे अगर ये हमारे पास कॉल्स आ रहे होते तो आपको तो ऐसे सवाल आने थे ना। वैसे आपकी यूट्यूब चैनल भी है जी जी, जिसपे लोग आपको बेसिकली लाइक यू नो आपके जितने भी क्या कहते हैं, मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ उसमें मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना लोगों की हेल्प के लिए, और लोगों को बहुत हेल्प होती है मुझे, इवन कतर से, इंडिया से, पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से, ओमान से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि सर, इवन मुझे अबू धाबी से लोग जो जब मैंने अपने गोल्डन चांस बताया ना, तो लोग क्या करते हैं उधर फाइल ओपन करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, और वो बहुत सारे लोग कहते हैं हम पास हो गए हैं। मेरे पास मैं कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि सर आपकी वीडियो, आपकी टिप्स की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। माशाल्लाह, तो ये नॉलेज तो बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है उसमें। तो मेरा चैनल ऑन द रोड विद बशारत है, उसमें मैं ट्रैवलिंग वीडियो भी बनाता हूँ, मैं ट्रैवलर भी हूँ,
अच्छा तो मैं जब भी जहाँ ट्रैवल करता हूँ तो अच्छा, फिर ओके, तो वो ब्लॉग्स वगैरह भी व्लॉग्स बनाते भी हैं। बनाता हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे काफ़ी इंसाइट मिली हमें आज। थैंक यू सो मच बशारत एंड मिसेस बशारत, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने इनको इनसे इतनी अच्छी तरीके से सीखा कि आप खुद भी, नो इट्स अ गुड थिंग, लाइक यू नो आप अभी आई थिंक मोर कॉन्फिडेंट होंगी ऑन द रोड, एंड अगर इनकी वो डांट नहीं होती तो आज मैं टीचर ना हूँ। नहीं, ऑनेस्टली कभी देखिए हमारे जो फैमिली वाले होते हैं, चाहे वो अबू होते हैं, चाहे वो भाई होते हैं, चाहे वो हस्बैंड होते हैं, दे एक्चुअली उनकी डांट में भी ना हमारे लिए बहुत केयर होती है, और ये मैं अपने आप को बहुत समझाती रहती हूँ कि मुझे डांट बहुत पड़ती है। बट थैंक यू सो मच गाइस। मेरे पास आई थिंक और भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन हमारा टाइम ख़त्म हो गया एंड हमने इनसे गाना भी सुनना है और हमने खुदाफिज भी करना है। तो ये एक्चुअली हम आपका कैमरा ये वाला है, आप ऐसे करें यहाँ पे ना छोटी सी एक पैगाम, एक मैसेज आउट टू द यूएई के आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, जो देख भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे प्रोग्राम देखते हैं, तो एक छोटा सा मैसेज मिस्टर बशारत की तरफ से। हाँ जी, मेरा मैसेज ये है कि जब भी आप यूएई में आएँ, अगर आपका प्लान है, इवन आप किसी भी फील्ड में आते हैं ना, तो लाइसेंस तो इधर बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ पे भी आप कहीं सीवी जमा कराते हैं तो पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, डू यू हैव यूएई ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो आप जब भी यूएई में आने का प्लान कर रहे हैं तो लाइसेंस के बारे में ज़रूर प्लानिंग में रखें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप ड्राइवर नहीं हैं, ऑलरेडी ड्राइवर नहीं है, तो अपनी कंट्री से अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट से, वैसे नहीं, अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट से सीख के आएँ। उससे क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि रूल्स को जो है ना, इधर आके बस आपने रूल्स को फॉलो करना है, ड्राइविंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, और जो पुराने ड्राइवर हैं, जो पहले से यानी सीखे हुए हैं, उनकी जो पाकिस्तान में पता ड्राइविंग ऐसी है, बैड हैबिट्स होती हैं, तो कोशिश करें कि वो अपनी बैड हैबिट्स क्लियर करके आएँ। मज़ीद अगर आप सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे मेरा चैनल है ऑन द रोड विद बशारत, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसमें आपके लिए टिप्स हैं, वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने, आपको बहुत हेल्प होगी उसके लिए, उसमें बहुत हेल्प होगी आपको। मैंने कितनी पोलाइटली कहा कि बैड हैबिट्स होते हैं, पर बोले ना अच्छी तरीके से गाड़ी नहीं चलाते हो वहाँ पे बैड हैबिट्स होती हैं, बट वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से जो आपकी फीमेल फॉलोअर्स हैं, जो आपको देखने वाले हैं, एज अ वुमन जो इस फील्ड में आना चाहे, या जो भी लाइक यू नो एनीथिंग फ्रॉम योर एंड की ड्राइविंग के हिसाब से, बीवियाँ नॉर्मली जो माएँ होती हैं वो बच्चों को भी संभाल रही होती हैं, ड्राइविंग भी कर रही होती है, बच्चों को स्कूल से उठाना, तो मतलब मेनी थिंग्स, कुछ भी अपनी तरफ से एक छोटा सा पैगाम दुनिया के लिए, कुछ भी, मतलब ड्राइव सेफ करें, लर्निंग, आप सेफली ड्राइव करें, सेफली, आपके साथ बहुत सारी जो लाइफ्स होती हैं वो भी डिपेंड कर रही होती हैं, आपका घर भी, आप अच्छे से ड्राइव करें यहाँ पे और सीखें जी, और टाइम निकालें अपने लिए भी, लाइसेंस लेने के लिए टाइम निकालें। नहीं ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है। बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि इनके लिए प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, वेलकम गाइस। ये हमारा शो था और माशाल्लाह से दे डन एन अमेजिंग जॉब दुनिया में, ये लाइक यू नो अपनी नॉलेज फैलाने के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी स्टेप्स भी लिए और आप लोग को भी बताया। होप ये जो हमारा प्रोग्राम था इससे आप लोग भी कुछ सीख सकते, मैंने तो काफ़ी कुछ सीख लिया है। और ऐसे ही अगर हमारे पास और भी लोग हैं यूएई में कहीं पे भी जो इस ऐसे एक अनोखा सा फील्ड हो या समथिंग टू ऑफर द वर्ल्ड, अगर आप हैं और इस शो पे आना चाहें तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब कहीं पे भी रब्ता कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह यहाँ पे दुबई लाउंज विद रज़िया सुल्तान आपके लिए हाजिर है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक मिलते हैं। अल्लाह। याद में होता है बेकरार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों।
किसने भुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, ताहों में आज बेखबर तेरी वफा की लाश है। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, ताहों में आज बेखबर वफा की लाश है। तू ये जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। किसने भुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों। अब तुझे इसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेखबर तेरी वफा की लाश है। तू ये जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों, दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। किसने भुला दिया तुझे,